प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो चलें, एक मिनट की भी देरी नहीं, कहानी शुरू करते हैं। एक किसान की एक बेटी होती है और एक बीवी होती है, ठीक है। जब उसकी बेटी 6 साल की होती है तो उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। अब जब किसान की बीवी का इंतकाल हो जाता है और बच्ची बहुत छोटी होती है तो किसान को शादी करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि वो बच्ची को कौन संभाले, तो किसान जो है वो दूसरी शादी कर लेता है अपनी बच्ची को संभालने के लिए। इसी असना में काफ़ी अरसा गुजर जाता है और उसमें एक और बेटी अल्लाह ताला किसान को दे देता है। अब दोनों बहनें होती हैं, लेकिन जो दूसरी जो माँ होती है वो अपनी बेटी को बड़ा चाहती है, बड़ा प्यार करती है। लेकिन जो किसान की बेटी होती है उससे बेचारी से सारे घर का काम करवाना और वही उसके ऊपर बड़ा जुल्म करती है। एक दिन ऐसा होता है कि वक्त गुज़रता जाता है और वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र जाता है कि वो जो बच्ची होती है वो जवान हो जाती है। और जवान हो जाती है तो किसान के पास एक बहुत अच्छी फैमिली आती है और वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, किसान के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें आपकी बच्ची बड़ी पसंद है, बड़ा गांव में आपकी बच्ची का नाम है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम आपके घर रिश्ता लेने के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आए। तो वो किसान अपनी बीवी को आके बताता है कि भाई ऐसे ऐसे जो है वो लोग आए थे मेरे पास और वो शायद 1-2 दिन में अपने घर मेरी बड़ी वाली बेटी का रिश्ता लेने के लिए आए। जो दूसरी बीवी होती है वो सुनकर बड़ा उसको अफसोस होता है और बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो किसान के सामने इस बात को जाहिर ही नहीं करती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आएँ, अरे ऐसी क्या बात है, हम तो अपनी बच्ची को अच्छे तरीके से रुखसत करेंगे। किसान ये कहकर अपने काम पे चला जाता है। ये जो औरत उसकी जो दूसरी माँ होती है ये बाज़ार जाती है और वहाँ से कोई ऐसी घटिया साबुन उठा के लेके आ जाती है। किसान की बेटी के बाल ही बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़ी चर्चा में होते हैं उसके बाल, भाई किसान की बेटी के बाल बड़े हसीन हैं। तो सोचती है कि बालों को क्यों ना ख़राब किया जाए, जब बाल ही नहीं रहेंगे तो फिर इसकी बेटी के अच्छी अच्छी जगहों पे कहाँ से रिश्ते होंगे। वो एक ऐसा साबुन लाती है और अपनी बेटी को ला के देती है, कहती बेटा ऐसा करो, आज तुम इस साबुन से अपना सर धो और जब शाम को मेहमान आएंगे तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और रेशम की तरह आपके बाल होंगे, तो सब देख के हैरान रह जाएंगे। तो ऐसा करो आज तुम इससे जो है ना सर धो लो। बच्ची बहुत ही मासूम होती है और वो जाती है उससे सर धो लेती है। जैसे ही वो सर में साबुन लगाती है सारे बाल उसके सारे गिर जाते हैं और वो बेचारी गंजी हो जाती है। अब जब किसान की बेटी गंजी हो जाती है तो मेहमान को भी आना होता है शाम में। जब मेहमान आते हैं और कहती है इसकी माँ कि अब क्या कर सकते हैं, अब तुम ऐसा करो सर पे दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाना। लेकिन वो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये सर पे क्यों दुपट्टा ओढ़ा हुआ, हमने तो इसके बाल बड़े खूबसूरत सुने हैं क्या गाँव में। लेकिन जब वो देखते हैं कि तो गंजी हो गई तो वो जो रिश्ता आया हुआ होता है वो लोग चले जाते हैं उसको देख के। उनको बड़ा अफसोस होता है कि कैसे इसने अपने बालों को ख़त्म कर दिया। किसान को बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार इतनी हसीन मेरी बेटी के बाल थे, क्या किया इसने। वो अपनी बीवी से पूछता है, बीवी कहती है पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, ये क्या लेकर आई थी और क्या इसने लगाया है और क्या किया है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। वो जो बच्ची होती है वो हैरत से देखती है अपनी माँ को कि इसी ने तो मुझे दिया था और अब मेरे बाप के सामने कह रही है कि मुझे नहीं पता इसने क्या लगाया अपने सर में। और इसी असना में उसकी बीवी क्या करती है कि भाई उसकी जो बच्ची गंजी हो जाती है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और बुरी तरीके से उसके साथ पेश आ रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं सब। तो ये इसको मार के इसकी बीवी इस बच्ची को घर से निकाल देती है। अब जब घर से निकाल देती है तो ये बच्ची जो है रोती पीटती जंगल की तरफ निकल जाती है। वहाँ क्या देखती है कि एक कुत्ता बड़ी गंदी हालत में लेटा हुआ होता है और कर्रा रहा होता है। तो ये कहती है पता नहीं इस कुत्ते को क्या हुआ है। तो वो नदी के पास कुत्ते को लेकर आती है और उसके खूब अच्छे तरीके से उस कुत्ते को नहला देती है। कुत्ते को नहला देती है तो कुत्ता उसको दुआओं भरी नज़रों से देखने लगता है। फिर वो आगे बढ़ती है तो एक दरख्त होता है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कहती है अरे अरे भाई दरख्त बोल रहा है, वाह। कहती कैसे बचा लूँ, क्या हुआ है। कहता मेरी ख़राब टहनियाँ, सॉरी इतनी ख़राब टहनियाँ मेरे ऊपर आ गई हैं जो मुझे नए पत्ते नहीं निकलने दे रही हैं, नए पत्ते मेरे नहीं निकल सकते। मैं ना सड़ी हुई टहनियों को तोड़ दें और सारे जो मेरे ऊपर ख़राब पत्ते हैं इनको निकाल दो ताकि मैं भी नशनुमा पाऊँ, हरा भरा हो जाऊँ। कहती है अरे ये कौन सी ऐसी बात है। वो दरख्त पे चढ़ के उस दरख्त के जितने भी ख़राब पत्ते होते हैं सबको हटा देती और है ना दरख्त भाई बहुत खुश होता है और दरख्त भी उसको दुआओं भरी नज़रों से देखता है। फिर आगे चलती है तो 7 लड़कियां दरवाजे पे खड़ी हुई होती है। वो कहती हैं अरे भाई तुमने इतनी देर कर दी
हमने इश्तहार दिया था खानसामा की, हमें ज़रूरत थी काम वाली की, और तुम अब आ रही हो। तो वो हैरान होकर उन लड़कियों की तरफ देखती है और कहती है कि है ना, क्या बोलते हैं, इन्होंने कब इश्तहार दिया, चलो मुझे तो रात गुजारनी है। हाँ हाँ हाँ, वो कहती है हाँ हाँ आपने इश्तहार दिया था, मैं इसी वजह से तो आपके पास आई हूँ। हाँ ठीक है बेगम साहिबा, आप जो है ना मुझे काम बताएं, मैं आपके घर में, मुझे आप रख लें, मुझे है ना काम दे दें, मैं आपके घर में सारे काम करूँगी। कहती हैं ज़रूर। फिर वो 7 जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने घर में लेके आ जाती हैं। घर में लाती हैं तो घर बड़ा ही हसीन और ख़ूबसूरत होता है, ये देख के हैरान रह जाती है। अब होता ये है कि क्या बोलते हैं, सारे घर का ये काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जो 7 बहनें होती हैं वो इसको बोलती हैं कि देखो भाई, तुम सारे घर का काम करना, लेकिन ये जो एक कमरा है जो इसमें तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है, और ना ही तुम कभी इस कमरे में जाना। अगर तुम इस कमरे में गई तो उस दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। लेकिन ये तो वैसी इतनी परेशान होती है, इसके पास तो कोई घर ही नहीं होता। तो ये बच्ची सोचती है कि भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मैं तुम्हारे इस कमरे में जाऊं, और मुझे क्या ज़रूरत है, मैं इसमें जाके झांकूं ताकूं, जो मेरा काम है मैं वो करूँगी। वो अपने दिल लगा के बड़ी खुश उसलूबी के साथ जो है भाई सारे काम अंजाम दे रही होती है, घर को चमकाना, खाना पकाना, ये वो दुनिया भर के काम। इसी असना में 1 महीने का टाइम गुजर जाता है। जब 1 महीना गुजर जाता है तो वो 7 जो लड़कियां होती हैं, 7 बहनें, वो इसे बुलाती हैं और कहती हैं कि भाई आज तुम्हारी तनख्वाह मिलने का दिन है, तुम्हें पता है आज पूरा 1 महीना हो गया तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए, और अब तुम चाहो तो जा सकती हो। वो कहती है हाँ मैं कैसे जाऊँ, मेरे तो सर पे बाल ही नहीं है, मेरे तो इसी तरह से वो सारी कहानी सुनाती। कहती है हाँ जब तुम आई थी, जब भी हमने देख लिया था तुम गंजी थी, और ना हमें बड़ा अफसोस हुआ था, लेकिन अब तुम्हारा तनख्वाह मिलने का टाइम है, और जिस कमरे में हमने तुम्हें जाने से मना किया था ना, उस कमरे में जाओ, और जितना तुम लौट सकती हो उस कमरे में लौटो। जितना लौटोगी उतनी ही तेज़ी से तुम्हारे बाल आ जाएंगे। और हम 7 बहनें जो हैं, हम 7 परियां हैं। वो बड़ी हैरान होती है, और जिस कमरे में उसको मना किया होता जाने से, उस कमरे में जाती है और खूब लौटती है। उसके तो माशाल्लाह से ऐसे प्यारे बाल आ जाते हैं, सोने की तरह से उसके बाल आ जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारा जेवरात भी होते हैं। और वो परियां बोलती हैं भाई जितना जेवर तुम पहन सकती हो यहाँ से पहन के चली जाना, और अब हमारे घर नहीं आना, बस आज तुम्हारा आखिरी रात है। ये सारा जेवर उधर से उठाती है और सब जेवर पहनती है, अपने बाल देखती है तो बड़े ही हसीन हो जाते हैं इसके बाल। जब ये घर से बाहर निकलती है, क्योंकि ज़ाहिर परियां इसको कह देती हैं भाई अब तुम जाओ, जब बाहर निकलती है तो रास्ते में से दरख्त मिलता है। दरख्त बोलता है अरे भाई रुको रुको, कहाँ जा रही हो, तुम्हारी वजह से तो आज मैं जवान हुआ हूँ, हरा भरा हुआ हूँ, आज तो मेरा फल खा के जाओ तुम, देखो मेरे अंदर कितने फल निकल आए। दरख्त के फल खाती है, फिर आगे जाती है तो कुत्ता कहता है मैं अकेला तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम इतना बड़ा रास्ता कैसे तय करोगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारे साथ आगे आगे चलता रहूँगा ताकि तुम्हारे को सेफ्टी मिले। उसके बाद ये चल रही होती है और कुत्ता आगे आगे चल रहा होता है। एक बादशाह का वहाँ से गुजर होता है और वो देखता है कि भाई ये तो बड़ी खूबसूरत, ये कौन लड़की है, और वो कहता है कि भाई गांव में ऐलान कराओ जिसके सोने जैसे बाल हैं उसे मेरे महल में लेकर आओ। अब जब गांव वालों को ये पता चलता है कि बादशाह जो है वो सोने जैसे जिसके बाल होंगे उससे शादी करने का इरादा रखता है, तो सारे गांव के लोग अपनी बेटियों के बाल रंग देते हैं और बिल्कुल सोने जैसे सुनहरी बाल कर देते हैं। अब जब बादशाह आता है और देखता है तो सारी लड़कियों के सुनहरी बाल होते हैं। फिर वो एक अपने वज़ीर को बुलाता है और कहता वज़ीर अब क्या किया जाए, ये तो सारी लड़कियों के बाल इन्होंने रंग दिए। फिर वज़ीर मशवरा देता है कि आप ऐसा करें, एक शावर लगवाएं अपने महल में और सब लड़कियों से कहें कि इसके नीचे से गुजर जाए, जिन्होंने रंग किया हुआ होगा बालों का ऊपर उनका रंग बह जाएगा और जिसके असली बाल होंगे वो आपको मिल जाएगी। कहता मशवरा तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है यार, बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया है तुमने भाई, वाह भाई कमाल कर दिया, ऐसे ही करो, सारे जाके ऐलान करवाओ और सबको महल में बुला दो। अब भाई क्या होता है कि भाई सब महल में आ जाती हैं, सारी लड़कियां आ जाती हैं महल में और उसी तरह शावर के नीचे से गुजरती हैं। अब जिन्होंने रंग निकाया था बच्चों बालों में, उनके तो रंग बह बह के उन्हीं के मुंह पे आ जाते हैं और जो लड़की के असली बाल थे सुनहरी, वो बाल वाली लड़की जो है एक तरफ आ जाती है और बादशाह उससे कर लेता है शादी। इस तरह ये कहानी होती है ख़त्म। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, मैं आपसे कहती हूँ, और उसके साथ उस बच्ची के साथ भी इतना ही अच्छा हुआ जैसा वो डिज़र्व करती थी। ठीक है ना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।